हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का छठा अध्याय। और छठा अध्याय क्या दे रखा आप लोग का, देख लीजिए। छठा अध्याय आप लोग का नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, ये पूरे अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, है कि नहीं जी। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर पूरा देख लेते तो आप लोग का जो ये अध्याय है ना, खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नए नए बच्चे होंगे, कहेंगे कि सर हमरे किताब में जो है ना इस 7वां अध्याय में है, आप तो छठा अध्याय में पढ़ा रहे। तो सुन लो भाई, एनसीईआरटी जो है पैटर्न चेंज कर दिया, और पैटर्न चेंज करने के बाद कुछ अध्याय को खत्म किया, तो ये छठा अध्याय में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पुराना बुक भी है ना, तो आप पढ़िए, आप उसमें 7वां अध्याय में देख लीजिए, नियंत्रण एवं समन्वय होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो शुरू करें, चलो भाई। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, छठा अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय। देखो नियंत्रण कहते हैं किसको, सबसे पहले चीज तो ये हम लोग को समझ लेना। देखो मान लिया जाए ई जो है गर्म लोहा है, हालांकि गर्म लोहा नहीं, बोतल है, ठीक है, या पानी है, ठंडा पानी है समझ लो, या बर्फ ही समझ लो। ऐसे कि जब छुएंगे ना तो हमको महसूस होगा, महसूस क्या हुआ, ठंडा है, पट से हाथ हट जाएगा यहाँ से। ये जो क्रिया हुआ ना, जो हमने हटाया वो नियंत्रण हो गया, और ये जो क्रिया हुआ था, हटाने की जो क्रिया हुआ, हम जो महसूस किए, वो समन्वय हो गया। क्या हो गया, समन्वय हो गया। आई होप ये अध्याय का नाम आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण से हम समझेंगे, आगे देख लीजिए। आगे देखिए, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जंतुओं में क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र होता है। अब कहेंगे सर तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो आगे हम समझाएंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए, ओके। लेकिन पादप जो होता है, पादप डेट मींस पेड़ पौधा जो होता है ना, उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। वे उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, यही वाला उद्दीपन क्या हो गया। हम जैसे इसको छुए, गर्म रहे या ठंडा, मेरा जो हाथ हटा न, यही हो गया उद्दीपन। और उद्दीपन की वो क्रिया कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा, ये को पेड़ पौधा होता है, कौन सा, छुई मुई का। जैसे छुएगा ना, शर्मा को सुकूर जाएगा, ऐसे करके मुड़ी उड़ी ऐसे गोत लेगा, पत्ता मुरझा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हम छुई मुई के पादप मतलब पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो मुड़ना प्रारंभ कर देती है तथा नीचे झुक जाती है, तो उसमें क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। क्या हुआ, उसमें उद्दीपन हुआ। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अध्याय समझ में आया जी। अब यहां से शुरू होगा फिल्म। ठीक है, अभी तक क्या था, कास्टिंग। आइए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन कहते किसको हैं, ये चीज समझना है हम लोग को। उद्दीपन क्या होता है, तो पर्यावरण में हो रहे परावर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं। जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अभी मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर क्या होगा, ठंडा होगा, फिर क्या होगा, बरसात होगा, फिर क्या होगा भाई, फिर जो भी हो। ठीक है, तो पर्यावरण में जो मौसम बदलते जा रहा है, पर्यावरण की जो जैसे ध्वनि की बात करें, ध्वनि भी बढ़ते जा रहा है। आज के डेट में देखते हैं जिधर हूं वूं करते रहता है, डीजे बजते रहता है। जैसे उद्दीपन का जो उदाहरण अगर ले तो प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, ठंडा हो गया, ध्वनि हो गया, सुगंध हो गया, स्पर्श हो गया, ये सब क्या है, उद्दीपन है। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों समझिए। अब देखो यहां पे है कुतबा, ठीक है, इसको कुत्ता बोलते हैं, आजकल इसको डॉगी भी बोला जाता है कि नहीं। अब देखो ई जो है, ई जान रहा है कि हमरा काटेगा। जैसे देखा कुतबा को बिलैया, बस दौड़ना शुरू कर दिया, भाग भाग भाग, पूरा गर्दा छोड़ा के भी भाग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जान रहा था, इनको फील हुआ, महसूस हुआ कि कुतबा हमको काटेगा जरूर, समझे। तो बिलैया जो है फट 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 भागने लगा और कुतबा उसके पीछे दौड़ने लगा। तो ये क्या हुआ, जो कुतबा इसको दबा रही है, उद्दीपन हुआ, और ये क्या हुआ, अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गर्म लोहा का छड़ है, जैसे सटा, जैसे छटा के माई गे, पूरा छनछना जाता है। एक आध गो दोस्त वगैरह देखिएगा, मेला में गए थे, एकदम चाउमीन वाला फ्राई जो होता है ना, फ्राई नहीं होता है जी, फ्राई होता है, उस पे चाउमीन तवा पे धर के, तो उ पे क्या करता था, ये वो दोस्त मेला में गए तो देखे कि ओकर हाथ पकड़ के उस पे धर दिया, धरान कहता रे बाप का धरा दिया रे, तो हाथ जो हटा वो क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। ठीक है, अब देखो सुनना भी जो है ना, श्रवण, श्रवण मीन्स होता है सुनना, ये भी क्या हो गया, सुने। जैसे हम कोई चीज बोले, तुमको बाहर जाओ, तुम सुना और उसका अनुक्रिया किया, तुम बाहर गया, तो ये क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। तो अब ये चीज समझ में आया जी,
कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में मैंने आप लोग को बताया था कि तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन 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 पादप में नहीं होता है, पादप में नहीं होता है, मतलब पेड़ पौधा में जो है नहीं होता है, पेड़ पौधा में ये नहीं होता है। और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र हम लोग पढ़ने वाले इसी में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जिस तंत्र द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों द्वारा वातावरण में सामंजस्य अस्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं को गणना की जाती है। अब देखो एक बात याद रखिएगा, हमारे इस शरीर में ना पूरा का पूरा नस है, ठीक है, पूरा का पूरा पाइप है। अब देखो हम जैसे कोनो चीज का मन हुआ, ये कलम है इसको उठाने का तो उठा लेते हैं, तो ये हमको कहाँ रिपोर्ट करता है, मेरे दिमाग में सोचन शक्ति बढ़ा, सोचे और रिमोटवा उठा लिए, पेनवा उठा लिए। ठीक है, तो सारा का सारा जो हमारा वायर जो दौड़ा है ना, देखो एक होता है बिजली वाला, देखिएगा मेन अथी होता है कि नहीं, देखते हैं ना, उसके बाद सब जगह उसका तार जाता है करंट। ठीक है, तो ये जो है उसी तरह से ब्रेन और जो आपका मेरुरज्जु है, जिसको बोलते हैं आप रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ई वाला जो है पीछे बैक से दिखाए तो आपको ई वाला जो हड्डी होता है ना, ये होता है ऐसे ऐसे करके, समझ लीजिए, ये ऐसे ऐसे करके होता है। और ये जो है दोनों काम करता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मानव मस्तिष्क ड्रॉ करें तो ये देखो मानव मस्तिष्क हो गया, और इसी से जुड़ा ही रहता है ये मेरुरज्जु, ये दोनों। ठीक है, इस दोनों से जो है सभी जगह का वायर देखो निकला हुआ, वायर बोले तो नस, याद रखिएगा, ये फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वायर समझिएगा। ये देखो सब जगह जो है पीला वाला से सब देखो ब्लू वाला सब इधर उधर बिखरा हुआ है। काहे कि हमारा मन हुआ ऐसे ऐसे डांस करने का तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काहे हमारा मस्तिष्क सोचा, हमने करना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ भी हो तो सारा का सारा चीज यहीं से सेट रहता है। तो सर ये मेरुरज्जु जो बताए वो किससे सेट रहता है, तो आगे हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा अगर देखो तीसरी चीज से निकला हुआ है, पैर उठाना है तो ऐसे करके पैर उठाएंगे, ऐसे करके ये करेंगे, तो ये सारा का सारा सिस्टम कहाँ से जुड़ा हुआ है, माइंड से, और कुछ कुछ चीजें जो है मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका, मतलब जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ठीक है, संरचनात्मक मतलब हो गया जिससे बना हुआ है, जिससे उसकी संरचना बना हुआ है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, पर्यावरण से सभी सूचना तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। पर्यावरण में जो सभी चीजें चल रही है, उस सभी चीजों की सूचना जो पहुंचाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां। हमको लग जाता है अभी ठंडा लग रहा है, एसी चल रहा है, महसूस हो रहा है कि भाई ठंडा लग रहा है, तो ये हमारे ज्ञान इंद्रिय सूचना पहुंचाता है, इनको ठंडा लग रहा है। ठीक है, गर्मी लग रहा है तो सबसे पहले फील होगा, ठीक है, फील हुआ तो अरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये सब चीज़ें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। ज्ञान इंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं, जिसे ग्राही कहा जाता है। जो ज्ञान इंद्रियां होती है ना, उससे जुड़ी जो है तंत्रिका तंत्र की विशेष सिरे होती है, जिसे ग्राही बोला जाता है। अब यहाँ समझिएगा कि ज्ञान इंद्रियों की जो ग्राही होती है ना, वो क्या क्या होती है। जैसे आँख हो गया, आँख जिसे हम देखते हैं, ठीक है, बताइए बिना अखवा के हम देखेंगे, दुनिया अनहारे रात दिन पते नहीं चलेगा हम दिन में है कि रात में है। ठीक है, जो आँख जो होता है, आँख क्या करता है, देखने का कार्य करता है। तो ये हो गया प्रकाश ग्राही। ठीक है, आँख कौन सा ग्राही है, तो प्रकाश ग्राही है दृष्टि के लिए। आगे है कान, श्रवण के लिए, मतलब सुनने के लिए, कोई चीज सुनते, हाँ मौसा हो खैलो, तो ये सब क्या हो गया, तो सुन रहे हैं हम, तो सुनने के लिए क्या हो गया, श्रवणग्राही। अब जीभ, ठीक है, जीभ देखो आइसक्रीम खाए, चॉकलेट खाए, मिर्चाई ले लिए, ये सब क्या हुआ, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, अरे तुम खाना क्या बनाएगी, टेस्टे नहीं। तो ये बात जो आपके मुखवा से निकलता है, इसका मतलब आपका जीभ टेस्ट किया है। हाँ, समझ में आ रहा है। अब देखो जीभ बता ही दिए स्वाद के लिए होता है। अब नाक देखो, नाक, छी
नाक सूंघने का काम करता है, ठीक है। नाक जो क्या करता है, सूंघने का काम। बदबू दे रहा है रे, यहाँ लड़का बच्चा छोटका जो है ना पेशाब कर देता है, बहुत महकता है, तो ये सूंघने का काम हमारा नाक करता है, ठीक है। लेकिन ये पंकज सर जी को नहीं सूंघने में बनता है, वो डेली सूंघते हैं, तो ये वो हो जाता है, उनका नाक खराब होगा। तो इनके नाक में और मेरे नाक में अलग अंतर होगा, है कि नहीं। अब देखो, हाँ किसी को आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कैसे है नहीं है। देखो किसी को जो है तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, काहे को उनको मज़ा आता है खाने में। अब किसी को जो है तीखा देखिए कि भाग जाता है, काहे को टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता है। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो हो सकता है पंकज सर जी के सूंघने की क्षमता थोड़ा अलग टाइप का हो, इसलिए महकता न है कि हो। चलो अब देखो, त्वचा जो है, त्वचा की यह होता है जैसे छुए 440 वोल्ट का करंट लग गया जी, तो छूने से तेरे, चलो गाना भूल गए, अभी नहीं गाएंगे। तो स्पर्शग्राही होता है। फर्स्ट टाइम लड़की से मिलिएगा ना, हल्का सा ऐसे टच हो गया ना हाथ, बाप रे, वो 24 घंटा याद आएगा कि हमने उनका हाथ को जो है ना ऐसे करके टच किए। वो फीलिंग 24-48 घंटा तक फीलिंग रहता है कि लड़की के हाथ में हमारा हाथ सट गया, बाप रे। तो ये जो होता है क्या होता है, स्पर्शग्राही होता है, जिससे क्या होता है उष्मा को महसूस करने के लिए होता है, ठीक है। अब लड़की को टचिंग वाला महसूस नहीं होता है, फीलिंग वाला महसूस नहीं होता है, ठंडा गर्मी को ये महसूस करने के लिए जो त्वचा स्पर्शग्राही होता है, ओके। काहे कि एगो लड़का बोल रहा था कि सर हम जब से उनके हाथ में मेरा ऐसे करके हाथ गया है ना, हमेशा उन्हीं का याद आता है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ही जो है क्या होता है ठंडी गर्मी पता लगाने के लिए है, त्वचा स्पर्शग्राही होता है, ओके। चलो भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका जो होता है जिसे न्यूरॉन बोला जाता है। अब देखो ये हो गया आपका तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये जो इधर उधर विखरल है जाल ऐसन, ये इसको कहा जाता है द्रुमिका। क्या बोला जाता है, द्रुमिका बोला जाता है। और बीच में जो रहे उसको क्या कहेंगे, केंद्रक। ये तो बात आप लोग अमीबा वाला में भी जानते थे, ठीक है। जो बीच में है वो केंद्रक, और इधर उधर जो पीला कलर का जो बिखरा हुआ है ना, दुर्मिका में भी गया है, तो ये हो गया कोशिका काय, या कोशिका दर्भ भी बोला जाता है इसको, कोशिका काय, कोशिका दर्भ, ठीक है। तो ये जो होता है तंत्रिकाक्ष, ये जो धीरे धीरे जो है ये दो भाग में फिर से एक अलग बन जाता है, ठीक है। इसके बीच में स्पेस भी होता है, दो बन जाता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ाएंगे आप लोग को। तंत्रिका का अंतिम सिरा ये हो गया, ये जो है तंत्रिकाकाक्ष हो गया, ठीक है, तंत्रिकाकाक्ष हो गया। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब देखो दुर्मिका पढ़ लेते। कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जिससे सूचना प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दुर्मिका बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। कोशिका काय, जो ये हुआ कोशिका काय, जिसे हम कोशिका दर्भ भी बोलते हैं, प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलाती है, ठीक है। दुर्मिका क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, दुर्मिका क्या किया, कोशिका काय से निकलने वाली धागा संरचना है जो सूचना प्राप्त करता है, और सूचना प्राप्त करने के बाद इसको ट्रांसफर करता है, किसको, कोशिका काय को। कोशिका काय की करता है, प्राप्त की गई सूचना को आवेग के रूप में चलाती है। वो कहता है आगे जाओ, इस सूचना को आगे भेजो, ठीक है। आगे भेजने के बाद क्या होता है, तंत्रिकाक्ष जो मैंने आप लोग को बताया था, तंत्रिकाक्ष एक्सॉन इसको बोला जाता है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन को दुर्मिका तक जो है क्या करती है, पहुंचाती है। ये क्या करती है, यहां से पहले तो ये सूचना लिया, सूचना प्राप्त किया, इसको जो है आवेग करके ये की किया, इस आगे को तंत्रिकाक्ष को भेजा, और ये तंत्रिकाक्ष क्या करता है, आगे भेज देता है। ये क्या करता है, दूसरी न्यूरॉन को भेज देता है। इस दोनों को जो है दूसरे वाले को भेज दिया, यहां पे फिर वही बन गया। आगे देखो आगे क्या होता है, इस दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जो यहां से पहले क्या किया, ये सूचना प्राप्त किया। सूचना प्राप्त करने के बाद कोशिका काय जो है क्या किया, इसको आवेग करके इसको तंत्रिकाक्ष भेजा, और तंत्रिकाक्ष क्या किया, ये दूसरे दुर्मिका को भेजेगा। दूसरे दुर्मिका को भेजेगा तो यहां भेजेगा, तो ये दोनों के बीच में कुछ जगह रह जाता है, और जो जगह रह जाता है उसी को बोला जाता है अंतर्ग्रथन, ठीक है, अंतर्ग्रथन, सिनेप्स जिसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये
यह तंत्रिका का अंतिम सिरा एवं अगली तंत्रिका द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है जिससे आगे संचित हो सके। ठीक है, पहली बात आप लोग सुने, ये क्या करता है, सूचना को प्राप्त करता है भैया, सूचना प्राप्त किया और ये क्या करता है, कोशिका द्रव प्राप्त सूचना को क्या करता है, विद्युत आवेग के द्वारा आगे भेजता है, क्या करता है, आगे भेजता है, किसके पास, इसके पास, तंत्रिकाक्ष के पास, इसके पास भेजता है। और ये क्या करता है, आगे वाले को, न्यूरॉन को भेज देता है। आई होप ये चीज समझ में आया जी, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे और भी मजेदार वाला टॉपिक है, टेंशन मत लीजिएगा। वही हो गया, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का पिक्चर हम आपको दिखाया, थोड़ा बड़ा करके। ये हो गया तंत्रिकाक्ष हो गया, ठीक है, ये तंत्रिकाक्ष हो गया, ये पेशी फाइबर हो गया, ये कोशिका हो गया और कोशिका पेशी संधि हो गया। ये किस तरह से ऐसे करके पकड़ा हुआ है, यही चीज है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज, तंत्रिका कोशिका के 3 प्रकार, तंत्रिका कोशिका जो है उनके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, एक प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, ये संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। आइए हम लोग तीनों को एक तरफ से समझते हैं। ये आवेग को संवेदग्राही अंग मतलब संवेदी अंग के मुख्य केंद्रीय तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। देखो क्या करता है, सूचना प्राप्त करके मेरुरज्जु तक या मस्तिष्क तक। मैंने आप लोग को बताया था, नर्वस सिस्टम पढ़ाया था ना इससे पहले। कुछ भी हुआ, ये जो 440 वोल्ट का छूने का करंट लगा, हम जो धीरे धीरे महसूस करते हैं ना, धीरे धीरे जो फील करते हैं, मेरा मन किया ये पकड़ ले, ऐसे कैच करे, इसको फेंके, इसको पकड़े, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम अपने मस्तिष्क के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तावा पे जैसे हाथ पर गया, गलती से चक पाटा, तो ये जो है तब तक ये वहां तक नहीं भेज पाता, ये सूचना जो है मस्तिष्क तक नहीं भेज पाता है। कहाँ तक भेजता है, ये जैसे ये हाथवा रहा, ठीक है, अरे भैया हाथ हमको बनाने आता था यार, हम भूल गए, देखो, ठीक है, ये जो है इस तरह से गया, ये जो है सिर्फ रीढ़ तक ही, मेरुरज्जु तक ही पहुंच पाता है। ये सूचना जो है, ये जो सूचना है सिर्फ कहाँ पहुंचेगा, मेरुरज्जु तक ही पहुंच पाता। जब तक मैं मस्तिष्क तक जाए तब तक हथवे जड़ जाएगा। तो ऐसे एक छुआ पट से खींच लिया, तो जो है ऐसे करके ये पहले सूचना प्राप्त करते हुए यहाँ रीढ़ तक आएगा, और रीढ़ जो है पट से उसको घुमाएगा, पट से खींच लेता है। तो ये चीज़ें होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे और भी चीज़ें हैं, तो जो भी डाउट वगैरह बचेगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, डोंट वेरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, ये आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकर्ताओं तक ले जाती है, मतलब मांसपेशियों और ग्रंथियों तक ले जाती है। एक होता है संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, कनेक्टिंग नर्वस, तो मस्तिष्क में स्थित होता है, जो संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ती है। क्या करती है, जोड़ती है। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के, एक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, एक प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, एक होता है संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। पहला जो होता है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, ये संवेदी अंग के मुख्य केंद्रक तंत्रिका होता है, जैसे हो गया मेरुरज्जु और मस्तिष्क, ठीक है। प्रेरक तंत्रिक कोशिकाएं जो है, तंत्रिका कोशिकाएं, ये आवेग को केंद्रक तंत्र से प्रभावकर्ताओं को कहां तक ले जाती है, मांसपेशियां एवं ग्रंथियों तक ले जाती है। संयोजी तंत्रिका कोशिका जो होता है मस्तिष्क में स्थित होता है, वे संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, किसी उद्दीपन के प्रति तेजी व अचानक से की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग ने पानी ऐसे गर्म वाला चीज छुआ और छूने के बाद जो हाथ हमने पीछे हटाया, उसी ये जो क्रिया हुआ, ये आपस में जो क्रिया हो रही है ना, छुए और हटाए, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। और इसमें जो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, इसमें ग्रंथि स्राव या पेशियां गति होती है, और यह जो है क्रिया मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता, मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता। जब तक मैं मस्तिष्क में जाएगा तब तक मैं हाथ जल के राख हो जाएगा, इसलिए मस्तिष्क तक ये नहीं जाता है।
यहाँ पे ऐच्छिक और अनैच्छिक होता है। तो ऐच्छिक क्या हो गया, हम मेरा मन है कि ऐसे ऐसे करना, ठीक है, ऐसे ऐसे करना, ये हो गया मेरा ऐच्छिक क्रिया। अब जैसे चलते चलते एक ऐच्छिक आ गया, छीक आया तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, तो डायरेक्ट वो क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रंथियां स्राव एवं पेशीय गति का उदाहरण है। पेशीय गति और ग्रंथीय स्राव दोनों का उदाहरण है। जैसे कि गर्म बर्तन को छुए, हाथ जो है पीछे हटा, तो हो गया पेशीय गति। और धूल कण है, जैसे आंख में पड़ा, आंसू निकलना शुरू हो गया, तो वो क्या हो गया, ग्रंथीय स्राव। अब देखो ठंडा लग रहा है, दोनों यहाँ पे ताप रहे हैं, ठंडा लग रहा है, पूरा कांप रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कांपना। वो कांपना क्या हो गया, पेशीय गति हो गया। अब देखो एक और होता है, वोल्टेज हाई हो गया, मतलब गर्मी अधिक बढ़ गया, तो गर्मी अधिक बढ़ गया तो पसीना निकलने लगा, पसीना निकलने का, तो ये क्या हो गया, ग्रंथीय स्राव, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रंथीय स्राव। चलो ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वही प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया जो मैंने आप लोग को बताया था वही है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है उस ये यहाँ पे जैसे कोई गर्म चीज रखा गया है, और गर्म चीज जब रखा गया है तो जैसे हाथ जला, तो ये सूचना डायरेक्ट, देखो सूचना डायरेक्ट जो है यहाँ से कहाँ जाएगी, रेड मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। ये सूचना गई यहाँ तक गई, तो ये आगे नहीं जाने दिया, ये आगे नहीं जाने दिया, मेरुरज्जु से यहीं पे है, ठीक है, मेरुरज्जु से सीधे रिटर्न हो गया, मस्तिष्क तक के लिए संदेश नहीं भेजा, ठीक है, ये मेरुरज्जु से ही डायरेक्ट इसको पट से कहता भाग, यहाँ से भाग 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 भाग, भागते भागते यहाँ पे आ जाता और फट से हाथ खींच लेता है। तो ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती चाप हो गया। जैसे हमने इसको छुआ और छुआ जला, तो पहले सूचना यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ आएगा और पट से कहेगा अरे भाग जल्दी से, नहीं तो हथवा तो और जल जाएगा, पट से उधर से खींचेगा, हट यहाँ से। तो ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती चाप हो गया। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलती है उसे ही प्रतिवर्ती चाप भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं। इस तरह से कि उद्दीपन उष्मा, यहाँ पे उष्मा है, छुए, त्वचा में आग जलन फील हुआ, ठीक है, वो सूचना पहुंचाया मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु क्या किया, कार्यकर अंग पेशी जो है उसको भेजा कि सूचना कि हटाओ हटाओ हाथ हटाओ, हाथ हटाने का अनुक्रिया हाथ पीछे हटा दे लेना, यही हो गया। जैसे कि भैया नहीं समझ में आया, ये गर्म वाला चीज है, ऐसे के छुए, जैसे हम इसको छुए तो छूते ही गर्म लगा, जला हाथ, हाथ जलाती, सूचना भेजा यहाँ तक कि माइंड को भेजते हैं, माइंड उसको बोलेगा कि हाथ पीछे खींच लो। हाँ, अगर माइंड तक जाएगा तब तक माइंड सोचेगा, तब तक उससे पहले क्या करता, मेरुरज्जु जो है उसको रिटर्न भेज देता, रिटर्न भेज देता कहाँ, कार्यकर अंग को कि भागो जल्दी से खींच लो हाथ को, नहीं तो जल जाएगा। जैसे वो भेजा सूचना तो फट से हम खींच लेते हाथ, अपना हाथ हटा लेते, यही हो गया प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र में हमने क्या पढ़ लिया। मानव तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस जो होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, लेकिन मस्तिष्क के बारे में और भी हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिका, मेरु तंत्रिका, इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कपाल तंत्रिका जो होता है मस्तक से निकलती है, और मेरु तंत्रिका जो है मेरुरज्जु से निकलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो भैया, सबसे बड़ा चीज होता है ना शरीर के अंदर, ये मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क को भगवान भी बड़ा जबरदस्त बनैले है, एकदम इसमें जो है बोन हड्डी का जो है पूरा एगो बक्सा बना दिया है, ठीक है, काहे कि लोग जानता है कपारे फोड़ने लगता है कोनो चीज होता है, और सर पे किसी भी व्यक्ति को आप दोस्ती हो या दुश्मनी हो, किसी व्यक्ति को भी आप सर पे गलती से ना मारे, हाथ पे मारिए, पैर पे मारिए, चूतर पे मारिए, ठीक ना, लेकिन कपार पे मत मारिए। कपार है तो दुनिया जहान सब चीज दिखेगा उनको, और कपार जैसे खत्म हुआ फटा उगरा, समझ में नहीं आता हम लोग हैं कि मानव है कि दानव है, ठीक है, इसलिए सर पे नहीं मारना चाहिए। लेकिन भगवान भी कम नहीं थे, उसने भी इसको हड्डी का एकदम बक्सा में भर के दिया है कि काहे कि इधर उधर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो फोड़ देगा पट से, तो जल्दी फूटता नहीं। बाय द वे ज़्यादा ये हल्का कट फट वाला फूटना नहीं हुआ, जब पूरा फट जाता है ना ब्रेन, तो वो हुआ फटना, तो वो जल्दी फटता नहीं, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लगने के बाद फटता है।
तो आइए हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क सभी क्रियाओं को समन्वय केंद्र है। मानव जो है सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है और इनके 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क का 3 भाग है, अग्र मस्तक, मध्य मस्तक और पश्च मस्तक। ठीक है, अग्र मस्तक, मध्य मस्तक, पश्च मस्तक, ये 3 मस्तक होता है शरीर के अंदर और तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मस्तिष्क का सुरक्षा की अगर बात करें, मस्तिष्क एक हड्डियों के बक्सा में अवस्थित होता है। बॉक्स बोलिए या बक्सा बोलिए, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है और जो प्राघात अवशोषक का कार्य करता है। ये देखिए गुब्बारा टाइप का रहता है, एकदम पाइप टाइप का। ठीक है, इसमें एक पीला पदार्थ भी होता है, तो वो हम अभी नहीं डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग 10th के बच्चे हैं। 10th वाले में उतनी डिटेल से दी नहीं गए है तो फिर सही नहीं है आप लोग को जानकारी देना, तो पीछे वाला भूल जाइएगा। ठीक है, तो एकदम गुब्बारे की तरह इसमें भरा रहता है। ठीक है, तो ये जो परम मस्तिष्क होता है और पीयूष ग्रंथि भी यहीं पे है और पश्च मस्तिष्क ये हो गया आपका पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये हो गया आपका अनुमस्तिष्क और ये हो गया मध्य मस्तिष्क। और जो ये ढांचा जो होता है ना, बक्सा जो हड्डी का होता है जिसको बोलते हैं कपाल, क्या बोलते हैं, कपाल या खोपड़ी, और बीच में हो गया परम मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या परम मस्तिष्क। तो मैंने आपको अग्र मस्तिष्क, यहाँ पे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में चर्चा करना हम लोग को। तो आइए देख लेते हैं। फिर से वही है, मस्तिष्क का जो भाग है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में जो है कुछ भाग है, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेरिबेरम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का कंट्रोलर, ठीक है, मानव शरीर का कंट्रोलर कहा जाता है इसको, सेरेब्रम का। ठीक है, जिसको परम मस्तिष्क भी बोला जाता है। परम मस्तिष्क किसको बोला जाता है, सेरेब्रम को बोला जाता है। ये जो मध्य मस्तिष्क होता है ये 4 पिंडों में बटा होता है और पश्च मस्तिष्क जो होता है पोंस मेडुला अनुमस्तिष्क होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया। जो ये आपका जो अग्र मस्तक है, ठीक है, अग्र मस्तक है जिसमें हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस और क्या था पश्च मस्तिष्क, सेरिब्रम। ठीक है, लेकिन यहाँ मध्य मस्तिष्क हो गया, ये परम मस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क जिसमें पोंस और मेडुला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेंगे हम लोग। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रम होता है, जिसे परम मस्तिष्क कहते हैं। यह मानसिक दिमागी को काम जैसा सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि का काम करता है सेरेब्रम। तो बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ बॉडी। ठीक है, मानव शरीर का पूरे बॉडी का जो कंट्रोल रहता है किसके पास रहता है, सेरेब्रम के पास रहता है। किसके पास, सेरेब्रम के पास रहता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जी, आगे हम लोग अग्र मस्तक देखते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम से मिलकर अग्र मस्तिष्क बना हुआ। किससे बना हुआ है, अग्र मस्तिष्क अगर पूछे तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम से मिलकर अग्र मस्तिष्क बना होता है। ठीक है, सेरेब्रम की अगर बात करें, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है और यह जो है क्या करता है, मानव मस्तिष्क का दिमागी जैसे काम काज, जैसे सोचना, तर्क करना, विवेचना, योजना बनाना, याद रखना, ये सारा काम किसके ऊपर रहता है, सेरेब्रम के ऊपर रहता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है यह भूख लगना, भूख के बारे में जानकारी देना, प्यास, निंद्रा, ताप, थकान इटीसी का ये ज्ञान करवाता है। कौन, हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत जी नहीं ना, मैंने बताया आप लोग को अग्र मस्तक जो होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, ये तीनों भाग मिलकर अग्र मस्तक का निर्माण होता है या बनता है या कहते हैं, सीधी बात। तो सेरेब्रम जो होता है यह मानव का जो है मस्तक का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका काम क्या होता है, दिमागी काम होता है, सोचना, याद रखना, तर्क करना, विवेचना करना, ये सब काम होता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास, निद्रा, प्यार, मोहब्बत, ये सब के कौन करता है, ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क की ओर। मध्य मस्तिष्क जो है यह 4 पिंडों में बटा होता है, कार्पोस, क्वाड्रीजेमिन, और 2 सुनने के लिए होता है और 2 देखने के लिए होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। पश्च मस्तिष्क की अगर मैं बात करूं, पोंस मेडुला अनुमस्तिष्क, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। पोंस मेडुला अनुमस्तिष्क यह क्या है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे शरीर के स्थिति होना चाहिए, स्थिति और संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध जैसे पैन उठाना, तो ये जो है
ये जो हमने ऐसे करते हैं, अनुमस्तिष्क का अपस्य मस्तिष्क में जो है अनुमस्तिष्क होता है, पोंस होता है, मेडुला होता है। अनुमस्तक का अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग पैर उठाना, पेन उठाना, झुकना, ये सब जो है हम लोग जो सोचते हैं ना, इच्छिक क्रिया जो करते हैं वो किसके द्वारा होता है? अनुमस्तक के द्वारा होता है। मेडुला के द्वारा अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रण करना होता है, जैसे रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, बमन हो गया, याद, ये सब हो गया आपका मेडुला से। आगे आता है पोंस। पोंस जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करना, ठीक है, ये सब किसके द्वारा होता है? पोंस के द्वारा होता है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु जो होता है यह एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ओब्लांगेट, ठीक है, ओब्लांगेट से प्रारंभ होकर केसुरुक दंड से घिरा हुआ है, नीचे की ओर विस्तरित होता है। यह भी मस्तिकावरण द्वारा घिरा होता है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ा तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। मेरुरज्जु का कार्य प्रतिवर्ती एवं स्वयं चलित क्रियाओं को समन्वय का केंद्र कहा जाता है मेरुरज्जु को, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित 3 कार्य है इसका। यह निम्नलिखित 3 कार्य करता है। यह गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्ती का नियंत्रण करता है। और प्रतिवर्ती क्या हो, मैं पहले बता रखा, यह संवेदी आवेगों को त्वचा तथा मांसपेशियों से मस्तक तक ले जाता है। और यह प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से छर, ठीक है, मस्तिष्क से धर तथा पदों के मांसपेशियों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? ऐसे एक बना होता है ये, ठीक है, मेरुरज्जु। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क की अगर मैं बात करूं, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। यह प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मैंने पहले भी बताया, मेरुरज्जु की सुरक्षा केसुरुक, ठीक है, केसुरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की जो है कोशिका, मेरुरज्जु की जो है सुरक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी करता है। ये रीढ़ की पूरी यहाँ से यहाँ हड्डी हो गई, बैक वाला, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अनुवर्तन, ठीक है। अनुवर्तन हम लोग पढ़ते हैं, पौधे के भागों को उद्दीपन की दिशा को गति का अनुवर्तन कहलाता है। जैसे कि प्रकाशानुवर्तन हो गया, गुरुत्वानुवर्तन हो गया, रसायनानुवर्तन हो गया, जलानुवर्तन हो गया, ठीक है। अनुवर्तन पौधे के भाग को उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। जैसे कि पानी लाना है तो जड़ से निकल, जड़ जो है इसका जड़ वाला काम करेगा, ऊपर जाना है तो उसके लिए प्रकाश का काम करेगा, हरा होना है तो ये सब चीज करता है। किसमें? पेड़ पौधे में। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति करना, प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूरी गति करना। रसायनानुवर्तन, प्राग नली के अंडाशय की तरफ गति करना, ठीक है। जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति करना, ठीक है। और पादप हार्मोन जो है वे रसायन है जो पौधों को वृद्धि, विकास, अनुक्रिया का समन्वय होता है। तो पादप हार्मोन आप लोग याद रखिएगा। अच्छा बताइए, कोनो बच्चा को पादप हार्मोन 2-4 को याद है कि नहीं है? देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। पादप हार्मोन, पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। उसमें भी होता है वृद्धि हार्मोन और एक होता है वृद्धिरोधी हार्मोन, वृद्धि प्रावर्धक, ठीक है, प्रावर्धक जो पौधों को वृद्धि करता है और वृद्धिरोधी जो पौधों को वृद्धि से रोकता है। 2 तरह का हार्मोन होता है पौधा में, एक तो वृद्धि करने वाला और एक होता है वृद्धि से रोकने वाला। अब भैया वृद्धि नहीं रोकेगा तो पूरा का पूरा आसमान फाड़ देगा पेड़ पौधा, इसलिए एक रोकने वाला भी होता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कुछ पेड़ पौधा का जो हार्मोन्स होता है। वृद्धि प्रावर्धक हार्मोन, जिब्रेलिन मुख्य हार्मोन होता है। ये अंकुरन एवं वृद्धि पर नियंत्रण करता है। ऑक्सिन प्रकाश की और ये प्रकाशानुवर्तन जो होता है, प्रकाश की और जो वृद्धि होती है ना पेड़ पौधे की, ये ऑक्सिन का कार्य होता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। और फ्लोरोजेस, ठीक है,
जेस ये फूल खिलाने में मदद करता है। और टाउमेटिन, ठीक है, टाउमेटिन पेड़ पौधे का घाव को भरता है। तो ये सारा का सारा जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस और टाउमेटिन ये सब जो है वृद्धि हार्मोन हुआ किसका, पादप का। ओके, आगे हम लोग देखते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। एक होता है अवशिषिक अम्ल, ठीक है, अवशिषिक अम्ल जो क्या करता है, वृद्धि करता है, अंकुरन, कोशिका विभाजन को रोकता है। वृद्धि, अंकुरन, कोशिका विभाजन को रोकता है। एक होता है एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, गैस होता है C2H4। क्या होता है, C2H4। ये क्या करता है, फल को पकाता है और प्राकृतिक रूप से जो फल आम उम देखते हैं ना पक जाता है, पेड़ पौधा में पक जाता है, उसको बोला जाता है एथिलीन। क्या बोला जाता है, एथिलीन। एक होता है कार्बेट दे के पकाया जाता है फल उल को, है कि नहीं। देखो अब देखो कृत्रिम रूप से जो कार्बेट से जो पकाया जाता है ये C2H2 जो हो गया, कृत्रिम रूप से पकाया जाता है कैल्शियम कार्बेट, ये हो गया CaC2 + H2O। आप देखिएगा जो आम होता है ना जी, आम हो गया, आमे हो गया आम, उसमें कार्बेट डाला जाता है ना, जब कार्बेट डाला जाता है कैल्शियम कार्बेट है CaC2 कैल्शियम कार्बेट। ये जो जब डाला जाता है यहाँ पे डालेगा ना, एकदम लोहा सोना पत्थर ऐसा रहता है पूरा काला काला। उसमें क्या करता है, मम्मी लोग को देखिएगा नीचे धर के ऊपर से फल दे देता है, उसके बाद तनी को पानी डाल देता है। पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, H2 डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, C2H2O हो गया और ये CaO ये निकल जाता है। मतलब ये क्या हो गया, चूना हो गया CaO। ये क्या हो गया, चूना बन जाता है। बाद में देखिएगा चूना टाइप का बना रहेगा पूरा उजला टाइप का, ठीक है। ये क्या हो गया, C2H2O एसिटिलीन हो गया। क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया, ठीक है। तो ये आम को पका देता है या किसी भी फल को पकाता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को उनके कार्य भी है। जैसे कि थायरॉक्सिन की अगर हम लोग बात करें, ये हार्मोन है, ये साइड हार्मोन हो गया, ये ग्रंथि हो गया और इसके स्थान हो गया, ये कार्य हो गया। समझ लीजिए थायरॉक्सिन जो है अब2 ग्रंथि में पाए जाते हैं, ये गर्दन में रहते हैं, गर्दन में कार्य करते हैं। इसका स्थान कहाँ है, सॉरी, ये गर्दन में पाए जाते हैं। और इसका बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपचाय है। और वृद्धि हार्मोन जो हो गया पीयूष ग्रंथि, जिसे मस्टर्ड ग्रंथि भी बोला जाता है, ग्रंथि इसका हो गया। और ये कहाँ रहता है, मस्तिष्क में रहता है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेनलिन, ये अधिविक्र में होता है, मतलब विक्र के ऊपर, ठीक है, विक्र के ऊपर मतलब किडनी के ऊपर होता है, जो बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में ये करते हैं। इंसुलिन जो हो गया अग्नाशय में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बताओ जल्दी से, आगे हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये उदर के नीचे होता है, रक्त में क्या करता है, सकरा मतलब मीठा कर देता है, की मात्रा को नियंत्रण करता है, सॉरी, ठीक है। मधुमेह के रोगी जो होता है उनको इंसुलिन की सुई जाता है, तो की करता है, रक्त में जो है मीठापन को वो नियंत्रण रखता है, कम करता है, ठीक है। ये इंसुलिन होता है। लिंग हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन, ये जो है विरसन में होता है। लिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष का हार्मोन हुआ, ठीक है, जो विरसन में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो अंडाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, पेट के निचले हिस्से में होता है, पेट के निचले हिस्से में होता है दोनों का, ठीक है, चाहे वो अंडाशय हो या विरसन हो, जो पेट के नीचे हिस्से में ही होता है। और यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन परिपक्वता करता है। जैसे आपका उम्र 12 से 13 वर्ष के उम्र में हुआ तो लड़की सब का भी चेंजिंग होने लगता है, आवाज़ बदलने लगता है, और लड़का का दाढ़ी मूछ हल्का हल्का निकलने लगता है। यहाँ पे गुप्तांग जो होते हैं वहाँ पे बाल का थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देखते हैं आयोडीन युक्त नमक उपयोग का सलाह क्यों देता है। बताइए भैया, आयोडीन खाने के लिए सलाह काहे देता है। पहले के ज़माना में एक आध गो बूढ़ी माता को देखिएगा, हमने देखा है, आप लोग के समय मिले नहीं, उतना वो घेघ निकल जाता था, यहाँ पे ऐसे करके गला से निकल जाता था, कभी यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ये आयोडीन की ही कमी से होता था। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सलाह इसलिए दी जाती है कि क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपचयन को थायराइड नियंत्रित करता है, और ये ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से स्रावित करती है। और ये इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। एक बार फिर से, आयोडीन युक्त नमक के
उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अपचयन, थायराइड नियंत्रण करती है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन से क्या होती है, निकलती है, मतलब स्रावित होती है। और इस ग्रंथि के लिए आयोडीन जो होता है आवश्यक होती है, इसलिए आयोडीन बोला जाता है उपयोग करने के लिए। आयोडीन की कमी से अगर पूछे कौन सी बीमारी होती है तो घेघा। ओके आइए आगे हम लोग देखते हैं मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। इसको खत्म करने के लिए इंसुलिन की सुई, मधुमेह की रोगियों को कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है, सुई दिया जाता है, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, अग्नाशय में पाया जाता है और जो क्या करता है, शर्करा को नियंत्रण करता है, खून में जो है शर्करा को नियंत्रण करता है। ठीक है, अब देखिए इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण अग्नाशय ग्रंथि एवं स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण यह इंसुलिन रक्त के शर्करा को स्तर को नियंत्रण करता है। निदान उपचार इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। ओके, और कुछ है नहीं। ठीक है, पूरा अध्याय आप लोग का एकदम जबरदस्त तरीका से खत्म हो गया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर आए, कमेंट में जाके चिपका दीजिए। ओके, तो भाई वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स करके बता ही दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।